भाईंदर पश्चिम में, भाईंदर ईस्ट में क्लस्टर से प्रभावित जितनी भी बिल्डिंगें थी उन सभी को बड़ी राहत दी है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने। और मिनी क्लस्टर जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है। आज भाईंदर पश्चिम में 60 फीट में 5 बिल्डिंग जो काफ़ी लंबे अंतराल से फंसी हुई थी और लोग उसमें बोलियां लगा रहे थे, लेकिन उन सब में पूर्ण विराम लगा दिया है। ये जानते हैं राजू जी से क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इस भाईंदर पश्चिम के ये जो 5 बिल्डिंगें थी उनको 60 फीट रोड पे गैलेक्सी अपार्टमेंट है, गिरनार है, पल्लवी है, जोसेफ है और मलिका है। ये पांचों बिल्डिंग का एक साथ डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सालों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको जितने फ्लैट अभी है उतने भी फ्लैट की मंजूरी नहीं मिल रही थी। तो ये सभी जो अपने जो मंत्री है, माननीय मंत्री प्रताप सरनाईक साहब, इनसे मिले थे और तभी से काम इन्होंने बहुत शुरू किया था। ये सोसाइटी के सभी लोगों ने इसका बहुत जोर से पाठपुरावा किया और इसके बदौलत हमारे मंत्री जी है, उन्होंने शासन दरबार में बहुत कड़ी मेहनत करके ये जीआर मंजूर करके लेके आए हैं। जो जीआर है, जो बड़ा क्लस्टर यहाँ पर था, जो क्लस्टर के सपने यहाँ पर देखे थे कि पूरा मेरा भाईंदर शहर अच्छा हो, तो उसमें कुछ बदल करना आवश्यक था ताकि इन सबका छोटे छोटे समूह का विकास हो सके। इसलिए सरनाईक साहब ने ये जीआर जो है वो बदली करके थोड़ा सा लाया है कि इनको 2500 स्क्वायर फीट 2500 स्क्वायर मीटर के इसमें इनका विकास हो सकता है। अभी बहुत ही खुशी की इनके माहौल है इनमें सारे बिल्डिंगों में। और माननीय प्रताप सरनाईक साहब का खास करके मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ना कि इस 5 बिल्डिंग का काम किया है, पूरे मीरा भाईंदर शहर में ऐसे जो भी धोखादायक बिल्डिंग है और इनका पुनर्विकास रुक गया था, वो अभी फिर से उसको गति मिलेगी। राजू जी, आखिरी सवाल है, क्लस्टर में कुछ बिल्डिंग ऐसे भी हैं जो ग्राम पंचायत से हैं और वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफएसआई से बनी हुई है, इलीगल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उनके लिए भी हरकत और ना हरकत कुछ सुझाव के लिए रखा गया है और आपके माध्यम से एक पत्र भी लिखा गया है, तो क्या कहना चाहिए। देखिए, ये जो ग्राम पंचायत टाइम की जो बिल्डिंग है और जिनका असेसमेंट जो है वो ग्राम पंचायत के टाइम हुआ है, वो सभी के सभी बिल्डिंगें मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के पहले ही वो सब अधिकृत कर दी गई थी। और वो सारी बिल्डिंगों को प्रोत्साहन सटीक क्षेत्र जो यूडीसीपीआर में तरतूद है 7.6.1 के तहत उनको हर एक फ्लैट को 15 मीटर का इंसेंटिव एफएसआई जो देने के प्रावधान था वो हर एक को लागू है। और इसी वजह से आपने ये जो नया जो अभी जीआर आया है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव जो है वो करने के लिए हम लोगों ने सजेशन किया है। जिस दिन ये जीआर का ये हुआ जीआर आया उसी दिन मैंने सजेशन डाला था और हमारे मंत्री साहब ने उसको तुरंत 15 तारीख को वो सजेशन के लिए आगे भेज दिया है और अभी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है यूडी के उनके टेबल पे वो फाइल है। और जल्दी वैसे भी पूरा ये शासन निर्णय में वो जो माइनर मॉडिफिकेशन है वो भी करके साहब देने वाले, ऐसे साहब ने प्रॉमिस किया है। आने जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है वो भी काम हो जाएगा। हमारे साथ दोस्त 5 बिल्डिंग के प्रभावित लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं, उनके चेहरे की खुशी देखते बन रही थी, लेकिन थोड़ा सा उनमें मायूसी थी कि जब यहाँ पे सत्ता बैठेंगी, किसी की सत्ता बैठेंगी, तो यहाँ पे सीसी के लिए भी महानगर पालिका भारी रकम चुकानी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे, प्रताप सरनाईक ने क्या आश्वासन दिया है? प्रताप सरनाईक का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और आपका भी शुक्रगुजार है कि आपके थ्रू हम प्रताप सरनाईक साहब के पास गए और प्रताप साहब ने हमारे को मंत्रालय में 7-8 मीटिंगों में हमारे को बुलाया। एकनाथ शिंदे साहब के अंडर में वो फाइल प्रस्तुत किया, गुप्ता जी को दिए, उसके बाद उन्होंने हमारे को जीआर मंजूरी दिलाई। इसके लिए हम हृदय दिल पांचों सोसाइटी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ हम आपका और राजू जी ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। हर टाइम एनी टाइम उन्होंने बोला अभी आओ, हम सोसाइटी सब उनके साथ गए और उन्होंने साहब का हर वक्त हमारा इमीडिएटली हमारे को वो काम करवाए। तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ पांचों बिल्डिंग की तरफ से। प्रताप सरनाईक साहब, आपका, राजू जी का, पूरा सबका आभार, उनका पूरा टीम का, जिन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि कहते हैं ना, मन में जिद होनी चाहिए। अगर जिद आपकी होगी और जिद अगर करके बैठोगे तो काम सफल होता है। वही सोसाइटी के पदाधिकारियों के अंदर जिद थी, हौसले बुलंद थे और आखिर में सच्चाई जीतती है और मिनी क्लस्टर जो है फाइनल होता है। अभी राजू बेतोशकर जी ने जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंगें थी उनके बारे में प्रकाश डाला है। उन सभी बिल्डिंगों को वो सारे बेनिफिट मिलेंगे
जो सजेशन ऑब्जेक्शन में रखा गया है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी वो जीआर फाइनल होगा, उसमें उनका भी भला होगा। बहुत सराहनीय भूमिका प्रताप सरनाईक की, जिस तरीके से उन्होंने गरीबों के लिए, मध्यम परिवार के लोगों के लिए, जिनका सपना होता है कि एक घर हो अपना, वो पूरा करने का प्रयत्न किया था और उसको पूरा किया उन्होंने। और इसी तरह का नेता होना चाहिए शहर में, जो जनता के सुख और दुख में सहभागी हो। तो प्रताप सरनाईक की आज सोसाइटी वालों ने मनपूर्वक बड़ा ही धन्यवाद कहा है और इसी तरह से वो आगे भी कार्य करेंगे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या संदेश दिया है और क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं शशि जी आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोकशाही के चौथे स्तंभ हो और आम जनता को क्या चाहिए वो बातें हम तक लेके आने का पवित्र काम आपने जो ये भाईंदर पश्चिम के क्लस्टर के जो 5 इमारतों को सीसीडी मिल रही थी और आपने वो समस्या मेरे सामने रखी। हमारे नगर विकास मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास में मैंने इसके 3 बार बैठक ली है और बैठक लेके फिर ये मेरा भाईंदर शहर के जितने भी क्लस्टर में अटके हुई इमारतें उनको परमिशन देने का काम उन्होंने किया। सभी जो काम है वो हमारे जो भी लोकप्रिय नेता है एकनाथ शिंदे जी उनके माध्यम से हो गया और सोसाइटी के लोगों ने बहुत ही अच्छा उसका सपोर्ट किया, इसलिए ये काम हो गया। अभी ये 5 इमारतों के साथ साथ बाकी मीरा भाईंदर के सभी क्लस्टर में अटके हुए इमारतों को उसका फायदा होगा। सर, लोगों को, जनता को क्या संदेश देंगे जो शहर में से वो डरे? नहीं, मीरा भाईंदर शहर के भाईंदर पश्चिम है, नवघर है, गोड़देव है, शिरडी नगर है, इन्हीं सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी धोखादायक इमारतें हैं उनको भी उनका हक मिलेगा, जो भी क्लस्टर में फंसे हुए लोग हैं उनको भी उनका हक मिलेगा। सर देखिए, जब जो क्लस्टर से बाहर हो गए उनको सीसी चाहिए, लेकिन उनके सामने एक समस्या है कि जैसे महानगर पालिका में सत्ता आएगी तो वहाँ पे वो अरे भाई बोली लगेगी। सत्ता आएगी, हमारी आएगी और बिल्कुल बोली नहीं लगेगी। सत्ता महानगर पालिका में आएगी और सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना की सत्ता आएगी और शिवसेना की सत्ता आने के बाद हम देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं है। हम सबको जो भी जरूरतें लोगों की है वो पूरी की पूरी जल्दी से जल्दी कम से कम जो कॉरपोरेशन का पैसा रहते हैं वो कॉरपोरेशन के जो डेवलपमेंट के चार्ज रहते हैं उसमें भी कम से कम डेवलपमेंट चार्ज लेके हम इन गरीबों को, ये मिडिल क्लास लोगों को उनका हक है वो दिला देंगे, मगर सत्ता तो हमारी आने वाली जरूर है।